आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड का कंप्लीट वीकली एनालिसिस। अब इस वीकली एनालिसिस के अंदर क्या क्या होगा, एक तो अब मैं आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स बताऊंगा, दूसरा आप लोगों को पता है कि ये वीक फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक के अंदर आप लोगों को एनएफपी भी देखने को मिल रही है। और स्पेशली अगर एक और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के हवाले से बात करें तो ईरान और जो यूएसए की जो वॉर है तो उसके ऊपर भी डायलॉग्स चल रहे हैं। तो वो डायलॉग्स जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं और इन डायलॉग्स को अगर इनमें कामयाबी हो जाती है, इनके दरमियान मतलब कि ये जो जंग है वो बंद हो जाती है, तो उसके बाद गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑयल की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और स्पेशली जो एनएफपी का डाटा है वो किस तरीके से आता है, तो गोल्ड की मार्केट जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। तो इनको भी डिस्कस करेंगे। और स्पेशली अगर लास्ट हम लोग बात करें एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो उसके अंदर फेड पावल ने जो है वो क्या पॉलिसीज़ जो है वो शेयर की है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड की मार्केट के अंदर आप लोगों को काफ़ी बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। और स्पेशली एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा इस वीक के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस मंथ जो है वो गुजर चुका है अप्रैल का, और मई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मंथली कैंडल जो है वो किस तरीके से क्लोज हुई है और आगे गोल्ड की मार्केट जो है वो किस तरीके से जो है वो मूव कर सकती है, तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल्स को। और मैं अगर फंडामेंटल्स के हवाले से बात करूँ तो अच्छा, तो ये है हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मंडे से। अच्छा, मैं मंडे को डिस्कस करने से पहले ना सबसे पहले ईरान और जो यूएसए की जो वॉर चल रही है तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ कि ये अगर बढ़ती है तो गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर ये कम होती है तो फिर क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब देखें, एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें ना, जब से एक वॉर ये जो वॉर स्टार्ट हुई है तो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस स्पेशली अगर आप लोग देखें तो सडनली ड्रॉप हुई और ड्रॉप होने के बाद रेंज में चली गई। अब डॉलर जो है वो दिन ब दिन आप लोग देख रहे होंगे कि इवन उसके ऊपर रिस्क भी ऑन है, लेकिन फिर भी डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है और गोल्ड की प्राइसेस जो है वो मजीद डाउन से डाउन आती जा रही है। तो स्पेशली अगर बात करें थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट के हवाले से, जो लास्ट टाइम के ऊपर जो इन्फ्लेशन रेट है, क्योंकि डॉलर्स को अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मुतासिर करती है तो वो है उनका इन्फ्लेशन रेट, जिसको हम मतलब कि सीपीआई भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगली चीज़ होती है वो उसके इंटरेस्ट रेट। अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, इनका जंग के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक रोल है। अब वो रोल क्या है कि अगर आप लोग देखें तो ईरान और जो यूएसए की जो वॉर चल रही है ना, तो उसके दरमियान ये है कि इन्फ्लेशन रेट इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब महंगाई जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो अब इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेड पावल ने लास्ट जो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके अंदर ये उसने कहा कि पहले तो ये था कि रेट कट होने के चांसेस थे कि रेट कट हो सकते हैं, लेकिन अभी उसने ये कहा है कि भाईजान हम लोग रेट को हाइक कर सकते हैं इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये उसकी तरफ से बयान है, क्योंकि एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, ये जंग इस तरीके से अगर मजीद जारी रहती है ना, तो वो लोग अगर रेट को हाइक करते हैं तो और इन्फ्लेशन रेट को कम करने की कोशिश करते हैं, तो इस सिचुएशन में ये होता है कि गोल्ड की प्राइसेस स्पेशली उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है अगर ये मामलात होते हैं तो, ठीक है। तो ये अगर आप लोग देखें ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जंग के साथ इस टाइम के ऊपर जुड़ी हुई हैं, और कुछ रिपोर्ट्स मतलब जो मेजर रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने ही है। लेकिन मजीद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस दफ़ा जो एनएफपी का डाटा आएगा ना, जो जॉब्स का डाटा आएगा, ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब ये जो रेट है ये हाइक करने जा रहे हैं, ये जंग की वजह से अब मजीद यूएसए की इकॉनमी के ऊपर जो है वो कितना प्रेशर जो है वो पड़ सकता है। तो ये डाटा जो है वो हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसको। मैंने कहा चलो एक दफ़ा डाटा को मतलब एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे मुझे पता है बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से ऐसे बातें गुजरी होंगी ये वाली जो मैंने अभी की हैं, लेकिन ये हमारी मार्केट का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मंडे को स्टार्ट करें। मंडे को कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे वाले दिन देखें तो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। और प्रीवियस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये 54 था, यहाँ पे 53 है, तो सीधी सी बात है, मतलब 54 था, यहाँ पे 53 है। तो यहाँ पे क्या है कि ये डाटा जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। और उसके बाद जॉब ओपनिंग्स का डाटा है, तो ये भी तकरीबन राउंड अबाउट, मतलब इसमें कोई माइनर सा जो है वो फ़र्क है, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। न्यू होम सेल्स, ये तो वैसे ही फ्रेश डाटा होता है, तो ये हर साल मतलब हर मंथ जो है वो नया ही डाटा आता है, तो उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ भी है कि अगर आप लोग देखें तो ये फरवरी का डाटा है जो अभी रिलीज होना है। ये भी याद रखिएगा, ये न्यू होम सेल्स फरवरी का है। यहाँ पे देखें ना, जो पेंडिंग्स में आप लोगों को पता है कि वॉर की वजह से जो न्यूज़ पेंडिंग में गई थी, तो उसकी वजह से, या जो उनकी तरफ से एक शटडाउन चला था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ अभी भी पेंडिंग के अंदर है, जिनका डाटा अभी रिलीज होना है, जिनमें ये भी एक था। ठीक है, तो ये भी देखेंगे इसको। उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन के हवाले से बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास जो है वो एडीपी है। अब एडीपी क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने एनएफपी की तरफ जाना है तो मैं कहता हूँ कि एडीपी का डाटा जो है वो आप लोगों को लाजमी जो है वो मॉनिटर करना चाहिए। और एडीपी इस दफ़ा जो है वो अच्छा खासा पॉजिटिव बता रहे हैं, और अगर डाटा इस दफ़ा आता है एडीपी पॉजिटिव, तो मे भी चांसेस है कि आपका एनएफपी भी जो है वो इस दफ़ा पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि यार अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आता है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी, अच्छा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल जाता है कि ये 189 की है और यहाँ पे 203 की है, तो ये इसके फिगर्स अगर बढ़ते हैं ना, बेरोजगारी की शरह में अगर इजाफा होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता। और अगर इस तरीके से डाटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, क्योंकि हमारे पास जो गोल्ड की मार्केट के अंदर जो मेजर चेंज स्टार्ट होता है ना, वो बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन होता है। ठीक है, ये जो 3 दिन होते हैं ना, जो लास्ट वाले, उस दिन सही रगड़ा लगता है ट्रेडर्स को, तो थोड़ा केयरफुल होगी काम कीजिएगा। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, ये अगर इस तरीके से आती है तो गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव डाटा है, ये फोरकास्ट है, ये एक्चुअल डाटा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फोरकास्ट बता रहा हूँ। एक्चुअल जब आएगा तो वो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये देखें तो ये फ्राइडे वाले दिन का जो डाटा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दफ़ा जो एनएफपी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो काफ़ी ज़्यादा, अब देखें ये एक ह्यूज डिफरेंस है, मतलब जिसको हम सरप्राइजली डाटा बोलते हैं, कि क्या है कि 178K का डाटा है और फोरकास्ट के अंदर 60K का डाटा है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि इस तरीके से डाटा जो है वो आया है, इसको सरप्राइजली नेगेटिव डाटा बोलते हैं। और अगर ये इस तरीके से आता है तो फिर एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड जो है वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा अभी दिखा रहे हैं, जो फोरकास्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा भी आ गया, इससे थोड़ा बढ़ के भी आ गया, तो फिर भी मतलब ये देखें ना, हाफ से भी कम है, तो कोशिश करें कि इस न्यूज़ के अंदर आप लोग थोड़ा अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग से, क्योंकि इस दफ़ा का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी सेम ही है, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से इसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग के चांसेस हैं। ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन 7 बजे हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, लेकिन ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो माइनर सा जो है वो इसके अंदर मतलब कि चेंज आया है, और माइनर से चेंज के अंदर ये बता रहे हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, तो ये भी कोई इतनी खास नहीं होती। हाँ, ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एफओएमसी के मेंबर है ना, इनकी एक स्पीच है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशंस चल रही है, और रेट को लेके, इंटरेस्ट रेट को लेके भी इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन चल रही है। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों को क्लू मिल जाएगा कि भाई हाँ, रेट हाइक होंगे या रेट पोस्ट किए जाएंगे या रेट को डिक्रीज किया जाएगा, तो वो यहाँ पे जो है वो स्पीचेस के अंदर जो है वो पता चल जाता है। ठीक है। तो ये तो था हमारे पास थोड़ा सा फंडामेंटल सेक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आप लोगों ने ट्रेड करने हैं, किस तरीके से आप लोगों ने बाई करना है, किस तरीके से सेल करना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल्स देखते हैं और चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं जो वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि हम ना कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा मंथली कैंडल को भी थोड़ा सा एनालिसिस करें। ठीक है। अब मंथली कैंडल का एनालिसिस, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। अब ये एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, इसने ना तो प्रीवियस हाई तोड़ा है, जहाँ पे ये चीज़ देखिए, और ना ही प्रीवियस लो तोड़ा है। ये प्रीवियस लो ये था, प्रीवियस हाई ये था। जब तक गोल्ड की प्राइसेस प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ देती हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो गोल्ड की प्राइसेस रेंज करती हैं। अब रेंज कैसे करती हैं मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा यहीं पे भी आइडिया देता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस नहीं है। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊं, क्योंकि मैंने इसके साथ बड़ा टाइम गुजारा है गोल्ड के साथ। तो आई होप सो कि मेरे से बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जितना रगड़ा इसने मुझे दिया है ना, शायद ही किसी को दिया होगा। ठीक है।
अच्छा ये अब हम थोड़ा सा चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि ये कहाँ तक जा सकता है, क्या मामलात हो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लो भी आपको पता चल गया, ये हाई भी पता चल गया। अब ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने मार्क कर लेनी है, जैसे ये लो और ये हाई। हम प्रीवियस जो स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, वही चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये लाइंस को थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। एक मिनट, ये लॉक हुई है तो इनको हम लोग जो है वो कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इसको जो है डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि फिबोनाची लगा लेनी है। अब ये हाई है, ये लो है। अब इस हाई से इस लो के दरमियान आप लोगों ने अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो लगा लेनी है। अब अगर आप लोग एक चीज़ को नोटिस करें ना यहाँ पे, तो जो प्रीवियस कुछ वीडियोस थी मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जब तक ये वाला जो जोन है गोल्ड की प्राइसेस इसको ऊपर नहीं निकल जाती, ये वाला जो जोन है तकरीबन 4800 और 4900 का जोन था, ये मैं डेली के अंदर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जब तक गोल्ड की प्राइसेस इससे ऊपर नहीं निकलेंगी गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे रहने वाली है, क्योंकि एक रेंज सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। एक तो ये वाला जो नीचे वाला जो जोन है, ये वाला जोन, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक रेंज सिचुएशन है, मतलब ये जो लेवल्स हैं ये आपके रेंज की लेवल है, ये भी याद रखिएगा कि प्राइसेस जो है वो आप लोगों की कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर सकती हैं, मतलब आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर प्राइसेस जो है वो ये वाला जो जोन मैंने आप लोगों को बताया अगर इससे ऊपर निकलती हैं, ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये भी याद रखिएगा, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर चांसेस है कि गोल्ड अपना जो डबल टॉप है वो लगाने की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब ये मैं डेली के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, डेली में हम लोग चलते हैं, मतलब हम लोग वीकली नहीं देखते हैं, वीकली के अंदर वो सेम ही है, मतलब कि वो जो लेवल मैंने बताया ना वो यही लेवल है, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस काफ़ी लंबा हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें जो है वो यहाँ पे बताऊँ, जो कि अच्छा लास्ट वीक के अंदर मैंने आप लोगों को एक प्रेडिक्शंस बताई थी कि ये जो हाई है, ये हाई और ये लो आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना मतलब वो जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको चार्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब ये जो लो है और ये हाई है, अब इसके दरमियान मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ये जो जोन है, अब आप लोग देखें तो ये वही 50-61 का जोन है जो मैंने मंथली के अंदर भी बताया है कि ये वाला जोन इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेक्निकली जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों की 4800 से लेके 4300 के दरमियान रेंज कर सकती हैं। और मज़ीद जो चीज़ें क्लियर होंगी वो एनएफपी के डाटा के बाद ही जाके क्लियर होंगी कि इसने किस साइड पे जो है वो क्लियर मूव करना है। अभी के लिए मैं आपको डेली के अंदर एक दो लेवल्स और भी हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये लेवल मैंने आप लोगों को, ये लेवल तो नहीं है खैर, ये एक जोन है और काफ़ी तगड़ा जोन है, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे इसी लेवल से जो है वो मार्केट, ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे देखें तो ब्रेकअप चेंज ऑफ करेक्टर भी है, तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आप देखें तो इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीक के अंदर, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों की, ये जो ऊपर का आपको लोगों को ये एक जोन नज़र आ रहा है तो प्राइसेस यहाँ पे जा सकती है। और डाउन साइड पे हमें कहाँ से जो है वो बाइंग पोजीशंस देखनी है, मे भी पॉसिबल है, जिस तरीके से डाटा बता रहे हैं ना, तो गोल्ड की प्राइसेस एनएफपी से पहले मैं जो समझता हूँ वो यहाँ तक आनी चाहिए, तकरीबन कोई 4300 के लेवल पे आए, और 4300 के लेवल पे आने के बाद यहाँ पे प्राइसेस अगर आप लोगों को सस्टेन करती हुई नज़र आ सकती है तो ये एक बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंप्लीट होगा, और उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे अगर कोई हमें चांस देगी तो हम लोग यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे, वो भी तकरीबन 6000 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये वाला पैटर्न जो है वो आप लोगों को बनता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। फिर डेली का जो मैंने नीचे का लेवल आप लोगों को बताया, और अगर यहीं पे प्राइसेस रेंज करना स्टार्ट कर देती है और एनएफपी के ऊपर जो डाटा आता है उसके मुताबिक गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे अप साइड पे निकलती हैं और इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, तो फिर भी चांसेस है कि हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन ये बाय आप लोगों को मैं जो समझता हूँ ये मंडे वाले दिन मिलेगी, ये फ्राइडे वाले दिन नहीं मिलेगी क्लियर बाइंग, क्योंकि एनएफपी का डाटा आएगा तो उसके बाद मूव होगा, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा,
तो ये जो डाटा आप लोगों ये जो टेक्निकल मूव है ये आप लोगों को इस तरह का मूव मंडे को देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये जो दो लेवल्स मैंने बताए हैं ना, एक ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो नीचे का एक्सपोर्ट लेवल है 4350 और 4850, ये दोनों लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्राइसेस इन दोनों लेवल से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं अगर आप लोगों को लेके चलता हूँ H4 के अंदर, और क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि आप लोगों को मार्केट का जो स्ट्रक्चर है एक तो वो भी समझ आ जाएगा, और दूसरा ये है कि आप लोगों को कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। अब एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जब भी आपने ट्रेड करना है तो कोशिश करें ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर को अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे ये चीज़, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये और ये, और यहाँ पे प्राइसेस फिर दोबारा से डाउन साइड पे आ सकती। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ना, वहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये भी अभी तक इसने किसी भी हाई को जो है वो ब्रेक नहीं किया है जब से इसका ये वाला ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ये वाला हाई ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है, उसके बाद ये वाला हाई ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ये ऊपर का हाई ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, और अब ये हाई अगर यहाँ से ये वाला भी ब्रेक नहीं करता तो फिर ये लो पॉइंट की तरफ जाएगा, और लोएस्ट पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे प्रीवियसली मैं बता भी देता हूँ कि जो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये वाला लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कि मतलब एक दफ़ा ये यहाँ पे जो है वो ये लाजमी आएगा, और यहाँ से आने के बाद फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है वो अपसाइड पे जा सकती है। अब होगा क्या, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों ने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, थोड़ा सा वो उस पॉइंट की तरफ जाते हैं। एक तो ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आ जाती हैं, ये जोन आपके पास बन रहा है तकरीबन कोई 45-41 का जोन है, तो यहाँ पे हमारी इंट्राडे गेम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो सस्टेन करती हैं, और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिला तो यहाँ से हम जो है वो बाय कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम तक ना मेरे एनालिसिस भी तकरीबन जो है वो आ जाते हैं कि भाई आपने जो है वो इसके ऊपर क्या करना है। ठीक है, वैसे मैं इसका टेम्पलेट भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद ये इसको आप रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिर उसके बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिर उसके बाद ये हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिर हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, बड़ा अच्छा तगड़ा सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से प्राइसेस जो है वो मूव कर सकती है अप साइड पे। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है। तो ये H4 के लेवल है। एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है जो मैंने आप लोगों को अभी जो रेजिस्टेंस एरिया बताया है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की वजह से जो अपना इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना तकरीबन जो 47-34 का लेवल है, तो फिर चांसेस है कि प्राइसेस जो है वो वहाँ पे जा सकती हैं। लेकिन वो भी मैं आपको मजीद साथ साथ जो है वो अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं H1 के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि H1 के अंदर थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन के अंदर एनालिसिस मैं आपको समझाता हूँ। अब आप भी कहते हो कि सर शॉर्ट एनालिसिस बता रहे हैं, लेकिन असल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वही लेवल आप लोगों को बताऊँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें ना, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझना है। यहाँ पे प्राइसेस गई, यहाँ पे डाउन साइड पे आई, फिर प्राइसेस अप साइड पे गई, फिर प्राइसेस ने यहाँ पे अच्छा खासा एक रेंज किया, रेंज करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस डाउन साइड पे और अब फिर अप साइड पे चले गए। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है आप लोगों ने क्या करना होता है कि प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई को देखना होता है। अब अगर हम लोग प्रीवियस लो को देखें और प्रीवियस हाई को देखें, क्योंकि ये हमारे पास जो इस टाइम के ऊपर जो प्रीवियस लो है वो ये है, और जो हमारे पास प्रीवियस हाई है वो ये, आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना। ठीक है, और इसी के दरमियान अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि कोई ऐसा लेवल ढूंढना है जो स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट कर रहा हो और आपके करंट लेवल को भी सपोर्ट कर रहा हो। तो अगर आप लोग देखें तो ये यहाँ पे प्राइसेस खड़ी हैं, वैसे ये गोल्ड की तरफ से तो कोई खैर की खबर हुई नहीं है, ये हमेशा गैप में ही ओपन होता है, तो मे भी पॉसिबल है कि गैप में ओपनिंग हो सकती है। एक तो ये जो जहाँ पे खड़ा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है कि प्राइसेस यहीं से जो है वो दोबारा बैक साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं अप साइड पे, ये चीज़ भी हो सकती है। और दूसरा ये होता है कि अगर ये ब्रेक होता है, ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आप लोगों ने वेट करना है। यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे नीचे जो तकरीबन 45-60 का लेवल है जो मैंने H4 के अंदर भी बताया है, तो यहाँ से जो है वो आप लोग इसको बाइंग साइड की जो है वो पोजीशन को देख सकते हैं। अगर ये लेवल भी मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट गैप में ओपनिंग हो जाती है और ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप लोगों के पास जो सबसे जो लास्ट लेवल रहने वाला है ना, वो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल। ठीक है, ये तकरीबन बनता है कोई 45-11, मतलब मे भी पॉसिबल है कि इस लेवल के ऊपर आप लोगों को कोई एक आध स्पाइक भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट जो है वो गैप के अंदर ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे ये होगा कि प्राइसेस यहाँ से दोबारा से जो है वो अप साइड पे जो है वो मूव
कर सकते हैं। अब मुझे आप लोगों ने एक चीज़ कोशिश की होगी, मतलब देखी होगी कि मैंने जितनी भी आप लोगों को लेवल्स बताया ना, उनके ऊपर मैंने आपको बाय बताया, किसी सेल नहीं बताया। सो अकॉर्डिंग टू मतलब कि जो डाटा है फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से बात करें, जो एनएफटी का डाटा हमारे लिए इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडीपी का भी डाटा बड़ा, सिवाय एडीपी के डाटा के अलावा दोनों जो इंपॉर्टेंट डाटा हैं अच्छे खासे नेगेटिव बता रहे हैं। तो चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं। और जिस बंदे को यकीन नहीं आता है वो प्रीवियस मेरी वीडियो उठा के देख ले कि मैंने जैसा बताया था वैसा नहीं हुआ है, जो लेवल्स मैंने बताए थे वो लेवल प्ले नहीं हुए, फिर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। आई होप सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना अच्छा स्टडी करवा सकता हूँ मैं करवाऊँ। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, ये आज का जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो इसके अंदर किसी भी किस्म की फालतू ट्रेड मत कीजिएगा इस वीक के अंदर, क्योंकि बहुत हैवी डाटाज हैं और आप लोगों के अकाउंट छोटे छोटे होते हैं, ऊपर से आप लोग स्टॉप लॉस भी नहीं एडजस्ट करते हो, तो उसमें आपके अकाउंट्स को जो है वो डैमेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो आई होप सो आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस वीक में ट्रेड करना है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।